बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई भूखे मारोगे क्या? बहू आई सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना है, ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई बहू ये नहीं है वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा हुआ था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती है, ना जाने कैसी बहू उठा कर ले आए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उनके पति भी गुस्सा हो गए पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ गई सीख रही है, सास सीख जाएगी। धीरे धीरे सबको खाना परोसा जाने लगा। बहुत दौड़ दौड़ कर खाना देती और फिर लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उनकी सास और कुछ आस पड़ोसन के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू कर दिया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पराने वाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए बोलने के लिए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाते हुए मेरी नाक मत कटा देना, नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबको उसके गाने की तारीफ की पर सास मुंह फुलाते हुए बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता है। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी और उसके एक दोस्त पर बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उनके दोस्तों ने कहा क्या यार मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी रख ली है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। आवाज पड़ोस की औरत को तो बहाना मिल गया। वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी की दूसरे ब्याह करवा दे। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज घर में पूजा है, तुमने पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिर बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी। और अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई थी। पापी वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया। फिर हंसती सबकी बातें सुनने लगे, ताना सुनने, घर का काम में लग गई। तेरी यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगती, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। यार जो चुप होके वो साइड खिसक गए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर
बाहर लाई, सबके सामने करने लगी। किसने कहा था कि अपनी बहू को घर से निकालिए, दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती है, ना सामने और ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो कि दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना चुटकी की दादी, आपकी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा अभी पिछले हफ्ते ही तुमने मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पेट दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिर बोलती हो। जाहिर हो तुम सब हो, कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते हो। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। वो सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा हाय डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए पर मुझे अभी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा कि फिर मेरे पेट दबाना, चले आना और ख्याल रहे मन में मत लाना कि सास पेट बोलती है किसी दिन इसका गला ही दबा दूंगी। क्योंकि कभी भी यहाँ सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना लाइक और ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।